Hello, class 12 students. So, today we are going to do one of the most important poem of your book, that is A Thing of Beauty. So, the poet of this poem is John Keats, and it is a difficult poem to understand because John Keats it itself an difficult poet to understand. Most of his poems are related to nature, and so is this. So, now let us quickly understand the line by line meaning of this poem, and then we are going to look at some important points. The poem will be mostly in Hindi though, so that you could understand in a better way. Okay, so now let us quickly begin with the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its lovingness increases. It will never pass into nothingness. But keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So इन लाइंस में हमारे पोएम ने क्या बोला? सबसे पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो पता होने चाहिए. लविंगनेस मीन्स charm and beauty. Pass into nothingness basically means to fade away or lose. A bower basically means a shady place under the trees एंड क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स पीस एंड कामनेस. सो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में हमारे को पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी बेसिकली मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको क्या लगती हो? ब्यूटीफुल. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. जो भी चीज आपको ब्यूटीफुल रखती है वो क्या है? इट इज अ जॉय फॉर एवर. वो आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करवाती है? जॉय. वो आपको हमेशा खुशी देती है. इस पूरी पोएम में उन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला हुआ है नेचर को. तो यहाँ पे जब भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोलेंगे आपको हमेशा समझना है ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर. सो ही सेइंग अ नेचर इज अ जॉय फॉर एवर. वो कभी भी आपको हमेशा जॉय देती है. कभी भी आपने देखा होगा तो आपको कभी भी नेचर में जाके ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हो रहा हूँ. यू लव इट. आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माउंटेन्स पे घूमने जाते होंगे, बीचेस पे जाते होंगे. सो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ नेचर. आप जब भी घूमने जाते हो यू आर वेरी मच क्लोज टू द नेचर एंड यू लव इट. इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस. लविंगनेस मीन्स इट्स चार्म, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस. मीन एक तो वो पहली ब्यूटीफुल है और उसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती है? टाइम के साथ और ज्यादा बढ़ती रहती है. इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पास इनटू नथिंगनेस मीन्स फेड्स अवे. सो नेचर की जो ब्यूटी होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती. वो कभी फेड अवे नहीं होती. वो कभी भी लूज नहीं करती अपना एग्जिस्टेंस. इट ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. आप कभी भी देखना, आप कभी भी किसी नए ट्री को देखोगे, कुछ भी देखोगे तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी ब्यूटी एंड चार्म और ज्यादा बढ़ती रहती है. उसमें फ्लावर्स ग्रो होंगे बहुत सारे, उसमें नए फ्रूट्स आ जाएंगे. सो इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस. इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस. वो कभी फेड अवे नहीं होगी. बट इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड अ क्वाइट ब्रीथिंग. और वो क्या कह रहे हैं? ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक बावर हमारे लिए रखते हैं. बावर का मीन क्या होता है? जैसे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे एक ट्री है तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा ये बहुत ज्यादा शेडी होगा क्योंकि यहाँ पे सन की जो है रेज नहीं पड़ेगी. तो वही जो एरिया होता है जहाँ पे शेड नहीं पड़ती उसको हम बावर बोलते हैं. तो बता रहे हैं कि जो पूरा नेचर है, मतलब ये ट्रीज जो है जो कि पार्ट ऑफ नेचर है, वो क्या करते हैं? एक बावर हमारे लिए रखते हैं जो कि हमारे को क्या प्रोवाइड करता है? एक फुल स्लीप. एक फुल स्लीप का मतलब होता है एक डीप स्लीप. और क्योंकि आप वो स्लीप के अंदर आप बहुत ज्यादा कामनेस होती है, बहुत पीस होता है, इस वजह से आपको स्वीट ड्रीम्स आते हैं, अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं. आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है. एंड आप क्वाइट ब्रीथ, मतलब क्वाइट ब्रीथ का मतलब हो गया कि आपको बहुत ज्यादा कामनेस फील होती है. देखो जैसे ये बच्चा सो रहा है, आप मानो ये बहुत अच्छे से सो रहा है तो इसको जैसे आप देख रहे हो इसका मुंह कितना खुशी वाला है तो इसको अच्छे अच्छे सपने आ रहे होंगे. अब ये उठेगा तो इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एंड वो इतने कामली ब्रीथ कर रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल क्या है? बहुत ज्यादा कामनेस आ जाएगी. वो अच्छा फील करेगा उठ के. सो ये था हमारा फर्स्ट आंसर. नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द सेकंड वन. Therefore, on every morrow, we are weathering a flowery band to bind us to the earth, spite of the despondence of inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. हम फटाफट कुछ मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले मोरो हेयर बेसिकली मीन्स द नेक्स्ट डे और द सेम टुमारो और द मॉर्निंग. सो वो कह रहे हैं या तो एवरी मॉर्निंग और एवरी डे और द नेक्स्ट डे. ठीक है. वी आर वेदरिंग. वेदरिंग बेसिकली मीन्स व्हेन वी ट्विस्ट एंड मेक अ गार्लैंड और अ माला ऑफ अ फ्लावर्स. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे फ्लावर्स जुड़े हुए हैं और वो एक बैंड की तरह बन गए, तो इसी को वेदरिंग बोलते हैं. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं? एक वेदरिंग करके हम एक माला का बैंड बना रहे हैं. ठीक है. जो कि हम आपको बाइंड कर रहा है. बाइंड का मतलब होता है जोड़ना. ठीक है. अर्थ के साथ. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मीनिंग होता है, यहाँ पे स्पाइट है मीन्स डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ. ठीक है. डिस्पोंडेंस बेसिकली मीन्स होपलेसनेस एंड सैडनेस. इन ह्यूमन डर्थ ऑफ द नोबल बेसिकली मीन्स द lack of noble people in our surrounding और lack of goodness. ठीक है. एंड ग्लूमी मीन्स डार्क एंड डिप्रेसिंग. सो यहाँ पे हमारा पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरी मॉर्निंग और एवरी डे what we are doing, we are weathering, we are making a band.
हम एक फ्लावर का बैंड बना रहे हैं, ठीक है, जो कि अर्थ से हमारे को और ज़्यादा क्या फ़ील करवाता है, कनेक्टेड फ़ील करवाता है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि यहाँ जो हर एक फ्लावर होता है हमारी गार्लैंड का, हमारी माला का, वो हमारा हो सकता है एक्सपीरियंस होगा नेचर के साथ। एवरी डे जब भी आप बाहर जाते होगे, आपको एक नया एक्सपीरियंस होता होगा अपने नेचर के साथ, और वो आपको हमेशा याद रहेगा। आप कभी लास्ट टाइम घूमने गए होंगे, आपकी वो वाली सारी मेमोरीज अभी भी होंगी। सो वो आपकी क्या हो रही है, वो वेदरिंग, वो आपको जोड़ के रखता है नेचर से। आपका बार बार नेचर के पास और हमारी अर्थ से ज्यादा कनेक्टेड फील करवाने का आपका मन करता है कि मैं वापस उस जगह पे जाऊं। स्पाइट ऑफ द डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मीनिंग होगा कि चाहे आप कितने भी ज्यादा क्या हो, होपलेस फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, और आपने कितने भी क्या कहते हैं आपके अंदर नोबल क्वालिटीज ना हो, जैसे कि हम लोगों के पास। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये इन ह्यूमन डर्थ होती क्या है। सो लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज को हम लोग इन ह्यूमन डर्थ बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए नोबल क्वालिटीज होती है ट्रस्ट, हेल्पिंग, एम्पैथी, ये सारी आपकी क्या हो जाती है, नोबल क्वालिटीज। वहीं पे जेलेसी, ठीक है, एंड बिटरिंग पीपल, एंड डूइंग लाइक द पीपल हु आर थीफ, ये सारे लोग क्या करते हैं, इन ह्यूमन डर्थ, मतलब ये लोग नोबल लोगों वाले काम नहीं करते, वो ऐसे काम करते हैं जो कि सोसाइटी अप्रिशिएट नहीं करती है। ठीक है, चाहे आप कितना भी करो और आपके डेज कितने भी ज्यादा ग्लूमी हो, चाहे आप कितना भी क्या फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, कितने भी डिप्रेसिंग डेज से निकल रहे हो, फिर भी ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, चाहे आपने कितने भी गलत काम करे हो। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज का मतलब क्या होता है, चाहे आपने कितने भी ऐसे गलत काम करे हो, कोई गलत तरीके से करे हो, जैसे कि स्पेशली मैंने भी एग्जांपल लिया था चोरी करना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो सारे आपके ओवर डार्कन वेज हो गए, मतलब आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ गलत काम करते हो। मेड फॉर सर्चिंग, ठीक है, और आप क्या करते हैं, तो ये सब काम करते रहते हो। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे योर पॉल, मतलब चाहे आपने कितने भी गलत काम कर रखे हो, चाहे आप अच्छे ना हो, आपने अच्छे नोबल काम ना करे हुए हो, आप बहुत ज्यादा ग्लूमी फील कर रहे हो, बहुत सैड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी शेप में ब्यूटी आती है। नेचर जो है किसी ना किसी शेप में आता है, और वो क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द पॉल। पॉल बेसिकली मीन्स सैडनेस, तो वो एक बोलते हैं ना दुखों का बादल, तो वो पॉल है, वही दुखों का बादल है जिसको वो क्या करता है, लेके चला जाता है। कौन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज नेचर। एंड ओवर डार्क एंड वेज यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर द बेसिकली फिल्ड विद सॉरो, ठीक है, जितने भी चीजें जो कि आपकी क्या है, दुख दुख से भरी हुई चीजें, वो सब कुछ कौन आके ले जाता है, आपका नेचर। From dark spirits, such the sun, the moon, the trees, and the old young sprout take shadow boon for a simple sheep such are daffodils. See, यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं, अर्थ डार्क स्पिरिट्स, उन्होंने हमारे को डार्क स्पिरिट्स क्यों बोला, ये तो बहुत गलत लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे वो डार्क स्पिरिट्स आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कैसे हो, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, ठीक है, इस वजह से वो आपको बार बार क्या बोल रहे हैं, डार्क स्पिरिट्स। और आप एक नोबल नेचर भी, वो भी नहीं हो क्रिएचर, सो दैट इज वाई वो आपको डार्क स्पिरिट बोल रहा है। स्पिरिट का मीन होता है सोल, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हो, डिप्रेस फील करते हो, जब आपकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा लो फील करती है, तब कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको क्या देती हैं, खुशी देती हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। वो क्या है, सच एज द सन, ये जो सन है, ये जो मून है, ये जो ट्रीज है, चाहे वो पुराने हो चुके हो, जो नए हो, जो अभी अभी स्प्राउट कर रहे हैं, जो अभी अभी निकल रहे हैं, सारे ट्रीज, ठीक है, वो आपको एक शेडी बून प्रोवाइड करते हैं। शेडी बून का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि एक ब्लेसिंग की तरह है, जो कि आपको क्या देते हैं, चाहे वो शीप ही क्यों ना हो, ये जो सिंपल सी शीप है, ये भी इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्यूटी। ये भी जो हमारी शीप होती है, इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस। एंड सच अ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स होता है आपके येलो ब्राइट फ्लावर्स, ये सारी चीजें जो भी हमने अभी पढ़ी और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, विच आर द ग्रीन, एक मिनट में पहले आपको पीछे के बताती हूँ, ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ये सारी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, जो कि हमारे को क्या प्रोवाइड करती है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि हमारी सारी ओवर डार्क एंड वेज, हमारी पॉल, सबको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी चीजें जो कि हम पढ़ने वाले हैं अब। With the green world they live in and the clear hills that are for themselves, a cooling covert may against of the hot सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम कुछ वर्ड समझते हैं। ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है हमारे डेंस फॉरेस्ट। रिल्स का मतलब होता है आपके स्मॉल स्ट्रीम्स, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीम्स फॉलो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, वैसे ही, ठीक है। कूलिंग कॉवर्ट, कॉवर्ट मीन होता है किसी चीज को हाइड कर लेना, ठीक है। और आपके हॉट सीजन का मतलब आपका है गर्मियों का सीजन, ये गेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। और फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है डेंसली थिक फॉरेस्ट। वो यहाँ पे कह रही है कि जो थिक फॉरेस्ट, ये थिक वर्ल्ड है, मतलब ये जो पूरा ग्रीन वर्ल्ड है, ये पूरा जो बड़ा सा नेचर है जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे क्या होता है, क्लियर रिल्स, क्लियर पानी भी फ्लो कर रहा होता है, जो कि क्या करते हैं, कूलिंग कॉवर्ड, मतलब ये इस पूरे
अर्थ की जो कामनेस होती है, कूलनेस होती है, उसको क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। चाहे गर्मियों का सीजन भी हो, हॉट सीजन भी हो, तो कितनी ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो वो इस पूरे बड़े से डेंसली फॉरेस्ट के बीच में एक रिल निकल रही होती है, जो कि क्या करती है, इस पूरे गर्मी के सीजन को हमारे को कामनेस प्रोवाइड करने के लिए वो एक छोटा सा स्ट्रीम ही क्या होता है, बिल्कुल से काफी होता है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे को क्या करती है, कामनेस प्रोवाइड करती है, हमारे को कूलनेस प्रोवाइड करती है इन द हीट। ये जो फॉरेस्ट के अंदर आपकी सारी चीजें, ये सब हमारे को कूल प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड ही एक्चुअली क्या है, ग्रीन वर्ल्ड है। क्योंकि हर जगह में क्या देखने को मिलता है, नेचर rich with sparkling of fair musk blooms, and such are the grandeur of dooms we have imagined for the mighty deads। अब वो यहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ये जो रोज मस्क है, मस्क रोज का मतलब होता है आपके बहुत ज्यादा स्वीट स्मेलिंग रोजेस। तो ये सारे जो रोजेस भी जब ब्लूम करते हैं, ऐसे रोजेस जब ब्लूम करते हैं, और जब हम लोग ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है बड़े बड़े, ग्रेटनेस, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें, ग्रेटनेस, बड़े बड़े लोगों की क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेस्टिनी और फेट के बारे में सुनते हैं, तो भी हम लोग क्या फील करते हैं, बहुत ज्यादा इनकरेज फील करते हैं। स्पेशली ऐसे लोग कौन होते हैं, माइटी डेड्स। माइटी डेड्स आपके वो होते हैं जो कि ग्रेट एंड नोबल पीपल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को त्याग दिया, हु डाइड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटनेस। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ये माइटी डेड एक्चुअली और कोई नहीं है, आपके सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने आपको आज़ादी देने के लिए, आपको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उन्होंने अपनी लाइफ भी क्या कर दी, छोड़ दी। उन्होंने, उनकी जो स्टोरीज हैं वो आपको हमेशा से हमेशा क्या करती रहेंगी, इंस्पायर करती रहेंगी। जब आपको उनके फेट के बारे में पता चलेगा तो आप क्या करोगे, और उनकी डेस्टिनी के बारे में पता चलेगा, उन ग्रेट पीपल के, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगे। सो इससे पहले वाली जितनी भी पैराग्राफ थे उसके अंदर हमने ये समझा कि वो ज्यादातर नेचर को ही बोल रहे हैं कि इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। लेकिन हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि जो बड़े बड़े सोल्जर्स होते हैं, जो ग्रेट सोल्स होते हैं, वो इनको भी थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं, क्योंकि ये भी हमको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ये भी डेड लोग होते हैं, वो हमारे को क्या करते हैं, माइटी डेड हमारे को इंस्पायर करते हैं, हमारे को करेज के लिए बोलते हैं, वो बताते हैं कैसे आपको होपलेस नहीं होना है। क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत, हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि जब उन्होंने इतना कुछ किया तो क्या हम नहीं कर सकते। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उनसे भी इंस्पायर हों। And let us move quickly forward. All the lovely tales that we have heard or read, and endless mountain of the immortal drink pouring onto us from the heavens brink। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, जो उनकी पुरानी पुरानी टेल्स, उनकी जो कहानी हम लोगों ने सुनी है, जो या जो पढ़ी है, ये सब हमको इंस्पायर करती हैं, ठीक है। और एक हमारे अर्थ, जो अर्थ है उसके ऊपर क्या है, हेवन है, जो हेवन पे एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, एक ऐसी ड्रिंक जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, इमॉर्टल, जो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकती, एक ऐसा फाउंटेन जो कभी रुक ही नहीं सकता। वो दोनों ही चीजें हैं जो कि कहाँ पे है, हेवन में है, और हेवन के ब्रिंक पे, ब्रिंक का मतलब होता है एज। तो हम मानो ऊपर हेवन में, ऊपर वहां पे गॉड हमारे ऊपर क्या करें, एक बहुत बड़ा पूल है, और उसके अंदर इतनी सारी इमॉर्टल ड्रिंक, इतनी सारी ड्रिंक है, जो कि ब्लेसिंग की तरह हमारे ऊपर हमेशा क्या होती रहती है, गिरती रहती है। यहाँ पे वो जो ब्लेसिंग है वो एक्चुअली में है क्या, दैट इज नेचर। जो गॉड ने हमारे को नेचर के फॉर्म में ब्लेस कर रखा है, इट इज अ फुल ऑफ ब्लेसिंग, क्योंकि वो हमारे को क्या देता है, हमेशा कामनेस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब प्रोवाइड करता है। हमारी सारी डार्कनेस, हमारी डार्क स्पिरिट, सोल के अंदर की जितनी भी सैडनेस है, डिप्रेसिंग नेचर, इन सब चीज़ों को क्या कर लेता है, ले लेता है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच एक्सप्लेन्स कि हमारे पास जो हमारा नेचर है, जो कि हमारे को गॉड ने दिया है, इट इज़ वेरी यूजफुल, वो हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And now let us quickly move forward towards the important points of this chapter. See, these are very important. I would request you to kindly take the screenshot of these points. It will help in you in your answer writing. The first point is beauty is everlasting. The word everlasting means that it can never fade away. It is always इंक्रीजिंग। सो हमारे पोएट जो है जॉन कीट्स, उन्होंने बार बार बताया है कि कैसी ब्यूटी क्या है, वो कभी भी फेड अवे नहीं होती, वो अपना कभी भी चार्म लूज नहीं करती है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी भी वो वैनिश नहीं कर सकती, वो कभी डिसअपियर नहीं करेगी, वो हमेशा ही रहती है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें हमारे को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, और ये जो जॉय होता है ना, ये हमेशा बढ़ता रहता है। आप कभी भी इमेजिन करो कि आप किसी भी माउंटेनियस जगह या फिर कोई भी बीच पे जाते हो, तो आप नेचर के क्लोज चले जाते हो, और आपका फिर वहां से आने के बाद मन करता है मैं वापस एक बार हो के आऊँ, क्योंकि आप फील करते हो कनेक्टेड, वहां जाके आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो ये जो ब्यूटी है ना, जो नेचर की, वो हमेशा बढ़ती रहती है। उसके लिए हमारी जो चाहत है, वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी देयर, जहाँ पे हमारे को ब्यूटी मिलती है नेचर की, वहां पे हम लोग प्रेजेंट होना चाहते हैं। अगर आप किसी एक बहुत अच्छी सी ट्रिप पे होके आओगे, तो आप कभी भी, आपका घर आके मन नहीं करेगा कि मैं काम करने जाता हूँ, आपका मन करेगा मैं वापस वहां पे जाता हूँ और उस सीन को एंजॉय करता हूँ। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड इट इज एवर लास्टिंग, इट ऑलवेज इंक्रीजेज। उसके लिए आपकी चाहत बार बार बढ़ती ही रहती है उस ब्यूटी के लिए। नाउ इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड पीस। ये जो ब्यूटी है, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ जॉय है,
पीस, जैसे उसने बताया था कि बावर है, ये सब है, ये बहुत सारी चीजें हमारी पोएम में बताई गई हैं जो कि क्या है, हमारे को हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, जॉय प्रोवाइड करती है, पीस प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हमारे को फोर्स करती हैं क्या करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। हमारी जितनी भी डार्क स्पिरिट हो, हम जितने भी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, जितने भी नेगेटिव फील कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें हमारे को एक सेंस ऑफ कामनेस देती है, हमारे को एक हैप्पीनेस देती है, हमारे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ये ये क्या है, ये एक्चुअली में इसलिए उन्होंने बोला है कि it is a blessing of nature, it is a blessing of the god, that is nature, which help us to be happy। तो खुश रहने के लिए it provides a सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो हमारे को एक हैप्पीनेस का सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें को खुशी मिलती है। जैसे आप एक बटरफ्लाई देखते हो, कितना खुश हो जाते हो देख के, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स को देख के हमें कितनी खुशी मिलती है। दैट इज वाई नेचर इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड पीस, एस्केप फ्रॉम सैडनेस। ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द लास्ट टू पॉइंट्स, लेकिन एक बार इसको भी इसकी तरीके से सम अप करें तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड स्ट्रगल्स। एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग, किसी को जॉब का स्ट्रगल, किसी को पढ़ाई का स्ट्रगल, किसी को हेल्थ का स्ट्रगल, एक्स वाई जेड, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, हमें लगता है लाइफ में क्या करें, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सॉरो फील करते हैं। लेकिन जॉन कीट्स का कहना ये है कि ये जो पूरा नेचर है ये आपको क्या करता है, एक चांस देता है टू एस्केप फ्रॉम द सैडनेस। देखो, दुख से दूर भागना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेचर के पास जाओगे तो ये सब आसान हो जाएगा। जैसे ही नेचर के पास जाओगे वहां पे इतनी खुशी मिलेगी कि आप अपने दुख दर्द भूल जाओगे, यू विल फॉरगॉट कि हमारे को क्या दुखी था, हम क्यों दुखी थे। जैसे ही नेचर के पास जाओगे खुशी मिलेगी। जैसे किसी ट्रिप पे पहुंचते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि पीछे होमवर्क नहीं करके आए हुए हैं, अरे मेरी तो जॉब नहीं लगी अभी मुझे चाहिए, अरे मेरी तो क्या कहते हैं एक्स वाई जेड, मेरे रिलेटिव की हेल्थ खराब है। जब आप वहां जाते हो आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हो, ठीक है। और बहुत सारी हार्श रियलिटीज जो है जिससे आप परेशान होते हो वो सब आप क्या करते हो, भूल जाते हो, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो। आपको पता होगा अगर कोई बंदा डिप्रेशन में होता है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो जितना घूमने जाएगा उसको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और वो एक्चुअली डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएगा। सो हमारे को क्या करती है ये जो सैडनेस है, वो हमारे को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ का जो रास्ता होता है वो आपको कौन लेके जाता है, ये हमारी क्या कहते हैं नेचर ही लेके जाती है। इंस्पिरेशन होप, देखो लास्ट ही पैराग्राफ में हमारे को बताया था कि कैसे जो नोबल डीड्स हैं, ये हीरोज हैं, इनकी ब्रेव स्टोरीज हमारे को कैसे इंस्पायर करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे को सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, होप भी देती है। जब हमें पता चलता है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं तो हमारे को भी करेज मिलता है कि हम भी कुछ अच्छा करें। जब अगर उन्होंने अपनी क्या कहते हैं उनकी टेल्स इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वो आपको बताती है कि क्या क्या उन्होंने किया, कैसे किया। सो आप भी इंस्पायर्ड फील करते हो, आप उनके एग्जाम्पल सुन के आपके अंदर भी करेज आता है कि मैं भी अपना फ्यूचर क्या कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। उनकी गुडनेस, उनका लव फॉर द वर्ल्ड आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, और आपकी होप भी टुवर्ड्स योर लाइफ क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। सो आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दीज वर द पॉइंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, गिविंग अर सो मच टाइम। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की नीड है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट होप इट्स हेल्प, एंड आई होप दैट ये आपको सबसे फेवरेट चैनल मिल जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। थैंक यू।